जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी हरि प्रभु जी को। बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आनंद हो गया, आनंद। आनंद बंद है, नंद गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा। तो हरे मंगलाचरण कृष्ण। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतकमलं श्री गुरु वैष्णवास श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतम सावभूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। स्वागत है आपको, आप सबका कक्षा में। आज अध्याय 10 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 9वें अध्याय का कोई रिवीजन कराएगा क्या? कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा? 2 मिनट और समय ले लेते हैं उसमें। एक हम लोगों ने देखा था गीता, एक श्लोक में गीता का सार। कौन सा था वो?
एक श्लोक में पूरी गीता का सार था। मन मना भव मद भक्त प्रभु जी। हाँ मतलब मन मना भो मत भक्तो मध्याजी मन मत करो। एक हरे प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा जी जी माता जी फोन आ गया था। तो हम लोग क्या करे कि देखिए कि एक श्लोक में मन मना भो मत करो, भगवान ने कहा मुझे ही नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मुझ में ही सब कुछ ध्यान लगाओ, अपना मेरे भक्त बनो। इस प्रकार पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित मुझे प्राप्त हो सकोगे। भगवान ने स्वयं बोला, है ना। तो परमेश्वर कृष्ण ने ही सब कुछ है जो भी है। और एक और उन्होंने कहा था कि मैं पूरा करता हूँ ना, अब मैं तुम्हारे पास जो भी उसकी रक्षा करता हूँ और मैं पूरा करता हूँ। वो कौन सा था? योग क्षेम वहाम्यम। योग क्षेम वहम में हम। भगवान स्वयं कहते हैं कि चिंता मत करो, कि रोज लगे ना कि यार सुबह शाम तक लगे हैं यार, आज कुछ हो नहीं रहा, आज कोई कस्टमर नहीं आए, आज धन नहीं आया, ये मेरा कुछ चोरी ना हो जाए। भगवान कहते हैं आप निश्चिंत रहो, जो आपको सुबह शाम तक मिलना है मैं जानता हूँ कि आपको क्या जरूरत है, और आपके पास जो है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हमें अनन्य भक्ति करनी है। तो भगवान के कृष्ण के अलावा कुछ और नहीं। तो हमें बैकुंठ जाना है, बैकुंठा मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है। तो हमें बैकुंठ तक जाना है, वहां कोई कुंठा नहीं, भगवान के साथ परमानेंट हमें अपना पिता नहीं बदलना है कि आज ये मनुष्य के रूप में पिता हैं, कल गाय भैंस के रूप में हैं, कल सूअर के रूप में हैं। अलग अलग योनि में अलग अलग पिता मिलते हैं। तो अगले जन्म में कौन से पिता मिले, इससे बेहतर इस जन्म में उसको संभाल लिया जाए। तो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज हम करेंगे श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो अब ये है कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, तो उसने बता दिया भाई कि ये देखो आपके फलाने दोस्त हैं, तो आपने उनसे दोस्ती कर ली, लेकिन उस दोस्त के बारे में आपको पता चल जाए कि यार ये दोस्त तो बहुत पहुंचा हुआ है, इसके तो मतलब ठाठे ठाठ है, मतलब ये तो बहुत अच्छे पद पे है, बहुत अच्छे रुतबे वाला है, तो आपका सम्मान उसके प्रति और बढ़ जाता है। तो वही भगवान के प्रति सम्मान तो है ही है। अर्जुन ने सब कुछ देख लिया, और इसके बाद भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, क्योंकि भगवान आदि पुरुष हैं, उनसे पहले तो कोई था नहीं कि भाई हमारे पीछे कोई खड़ा है तो हमारा इंट्रोडक्शन करा देगा। लेकिन अगर हमारे पीछे कोई है ही नहीं तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलां हूँ, मेरा नाम ये है। इस हिसाब से भगवान यहाँ पे अपना ऐश्वर्य बताते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, विभूतियों को देखकर ही स्मरण कर सकते हैं कि ये चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान कहना शुरू करते हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते अहम प्रिय माराण वक्ष्यामि हित काम्यया। तो श्री भगवान ने कहा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवान ने कहा हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, है ना, शुणु में जहां तक शुणु कहते हैं, अब सुनो यार, सुनो। और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो अभी तक भगवान ज्ञान बताते जा रहे हैं, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं और श्रेष्ठ होता जा रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा, भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पे पराशर मुनि ने कहा है कि जो पूर्ण रूप से षट ऐश्वर्य कौन कौन से हैं, संपूर्ण शक्ति। आप किसी को बहुत बॉडी बिल्डर को देखते हो, हट्टे कट्टे को, बहुत बड़ा पहलवान, बहुत ताकतवर है, समझ लो भगवान का एक चिंटी मात्र का है, अंश मात्र का। तो संपूर्ण शक्ति भगवान के पास है। कोई बहुत नामी गामी आदमी देखते हो, बड़ा नाम वाला है, तो भगवान का एक अंश रूप का है। भगवान तो संपूर्ण यश वाले है ना। किसी धनाढ़ व्यक्ति को देखते हो, टाटा बिरला अंबानी, तो समझ लो चिंटी मात्र के हैं, कुछ है नहीं भगवान के आगे। तो भगवान संपूर्ण धन है, संपूर्ण ज्ञान। किसी ज्ञानी व्यक्ति को देख लो, समझ लो एक अंश है भगवान का। तो संपूर्ण सौंदर्य, किसी खूबसूरत व्यक्ति, लड़की लड़का किसी को देखते हो ना, तो एक उसका एक छाया है, प्रतिबिंब, अंश मात्र। भगवान संपूर्ण सौंदर्य से पूर्ण है, संपूर्ण त्याग से युक्त है, भगवान है। तो जब संपूर्ण है तो उन्हीं के सब हम लोग अंश हैं। तो हम ज्यो ज्यो भगवान के विषय में कोई सुनता है ना, त्यों त्यों उसे भक्ति में रमता जाता है। यहीं से हम लोगों की नौधा भक्ति स्टार्ट हो जाती है। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ती है। आदमी कहते हैं ना कैसे भक्ति बढ़ाएं,
तो भक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भक्तों के संग में रहो। जब भक्तों के संग में रहोगे तो अपने आप आपको धीरे धीरे चीजें समझने लगेंगी और उसमें आप आगे बढ़ते जाओगे। तो भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच के भावनामृत के इच्छुक हों। तो जो आपके साथ आना चाहेंगे, जिनके अंदर जिज्ञासा होगी भगवान के बारे में जानने की, तो वही तो आएगा ना। तो ये सुनना भी जो है, जैसे सुनते हैं हम लोग, श्रवण करते हैं, ये भी भक्ति का पोषण है, भक्ति को और बढ़ा रहे हैं। पोषण मतलब उसको खुराक दे रहे हैं भक्ति की। तो धीरे धीरे हम खा पी के मोटे होते हैं ना जैसे, तो वैसे हम सुनते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे भक्ति में मोटे होते जाते हैं, यानी भक्ति हमारी बढ़ती जाती है। तो हमें भगवान को जानना है। कैसे जान सकते हैं? या तो हम भाई भगवान जैसे अर्जुन से डायरेक्ट सुन रहा है वैसे जान सकते हैं, और या फिर भक्तों के संग रहें। या तो डायरेक्ट भगवान हमें बताएं अर्जुन की तरह, देखो अर्जुन सुनो, और हम उस लायक तो है नहीं, उस इतना तो अर्जुन की तरह भक्त है नहीं अभी हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं? भक्तों के संग रहते हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो हम लोग भक्ति कैसे कर सकते हैं? भक्ति एक सेवा है ना। तो जब तक सेवा नहीं है ना, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती। तो सेवा हमें कैसे करती है? सेवा हमें भगवान की कैसे करनी है, ये भी सेवा है। जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हो ना, ये भी एक सेवा है, श्रवणम भी सेवा है ना। मंदिर में जाके आर्च विग्रह वहां पे साफ सफाई कर दी, वो भी सेवा है। भक्तों के संग रह रहे हैं, वो भी एक सेवा है। ठीक है। यहाँ पे पूनम माता जी, जगदीश प्रभु जी को होस्ट बन के सेवा दे रहे हैं, ये भी सेवा है। एक तरह से सब लोग सेवा ही कर रहे हैं ना। तो इससे भी भक्ति बढ़ती है। तो भगवान सेवा भाव से भक्ति बढ़ती है। यहाँ पे आ, आगे हम लोग चलते हैं। नमे विदुम सुरगणा प्रभुम न मरह मर्षः अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। भगवान पहले ही बता चुके हैं कि ईश्वर परम कृष्णा। तो सबसे परम परमेश्वर कौन? ये सब ईश्वर है ना। एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है, परम ईश्वर। तो वो भगवान कृष्ण ही है परमेश्वर। तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वो समस्त कारणों के कारण है। तो बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाता। तो हम लोग थोड़ी छोटी चीज है, एक से एक देवता लोग भगवान को नहीं जा पाते। तो वो भी जाते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो वहाँ क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, तो वहां जाके बाहरी सागर समुद्र से बाहरी आके हाथ पैर जोड़ के चले आते हैं, वहां तक जा ही नहीं पाते। तो हरिधाम यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनके ऑफिस तक जा सकते हैं भगवान के, उनके धाम नहीं पहुंच सकते। बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक अपनी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं वहीं तक वो सोच पाते हैं, क्योंकि पूर्ण भगवान ही है और सब अपूर्ण ही है। तो जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, यह वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खता पूर्ण कृष्ण का चिंतन को कोई समझ नहीं पाता। तो अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं ना, बनावटी आजकल गुरु हैं, कहीं हम ही भगवान हैं, हम कृष्ण के अवतार हैं। एक से एक आजकल आप देखते हो रोज गुरु आते हैं नए नए लाखों। उनके पास शिष्य भी बहुत लाखों होते हैं। कुछ दिन बाद उनको पुलिस पकड़ ले जाती है किसी न किसी केस में। बाद में पता लगता है बड़े करप्ट थे, बड़ा ये था वो था। तो ये सब चलता रहता है। तो हमें क्या करना है? इनमें भटकना नहीं है। हमें सच्चे गुरु की तलाश करनी है, जो प्रमाणिक हो, जो परंपरागत प्रणाली से आया हो। तो वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें। तो जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उसे ईश्वर की अनुभूति किसी शासन वाली शक्ति या निर्विशेष रूप में होती है। भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। तो दिव्य स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे, और दिव्य स्थिति आएगी कैसी? जब हमारे मन के सब कलमश दूर होंगे, हमें ईर्ष्या द्वेष किसी के प्रति नहीं रहेगी, हम सबके प्रति संभाव रहेंगे। तो वो जो दिखाया था ना कि संजय कैसे देख पाया कि भगवान ने इसको दिव्य, व्यास मुनि ने इसको दिव्य आंखें दी थी। जब तक हम दिव्यता की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो केवल भक्त ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कृष्ण सर्वश्रेष्ठ। और भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते हैं। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं, और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। तो जब तक कहते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम, तो ये प्राप्त में, जब भगवान ही बुद्धि देंगे, सततम कीर्तयन्तो माम। जब हम निरंतर भगवान की पूजा करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, तब भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हम उनको समझ पाए, हम उन तक पहुंच पाए। तो हमें भगवान से वही मांगना है, भगवान हमें बुद्धि दो कि हम आपको जान सके, हम आप तक पहुंच सके, आपको हम प्रेम कर सके।
तो बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा परमात्मा तो वो है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ये है माता जी। नेक्स्ट थर्ड श्लोक पढ़ाइए किसी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। जी प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यह माम अजम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ं मृत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित होकर और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो मुझे अजन्मा यानी कि नो बिगिनिंग, अनादि, नो एंड, तो जिसका एंड नहीं है और बिगिनिंग नहीं है ना, और वो जानता है कि समस्त लोगों का स्वामी है, यानी कि उसके ऊपर कोई बॉस नहीं है, तो ये जब पता लग जाता है ना तो तुरंत भक्त बन जाता है। तो मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो ये जब जानता है तो तुरंत भक्त बन गया, और जैसे ही भक्त बन गया भगवान ने उसको सारे पापों से मुक्त कर दिया। ये छोटी सी ट्रिक है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए क्योंकि कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। तो उन्हीं केवल भक्ति द्वारा ही जाना सकता है। भगवान को भक्ति ही द्वारा, सिंपल जो सबसे सरल उपाय है, गीता में कहा गया ना कि उनको भक्ति ही द्वारा जान सकते हैं। भक्ति हम अभिजानाति ज्ञाननिष्ठा तत्वतः। तो भक्त ही उनको एक तत्व के रूप में जान सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं जान सकता। तो जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो सामान्य शिष्य की तरह नहीं जन्मे थे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए थे ना, चतुर्भुज विष्णु रूप में। बाद में शिशु रूप में आए। तो कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वो दिव्य होता है। तो भगवान दिव्य हैं, उनकी अध्यक्षता में जो भी होगा दिव्य होगा। तो चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कौन? गुरु होते हैं भगवान के। तो अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। तो इन तीनों में से कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभारंभ, शुभ शुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। तो कर्म संपन्न करते हुए भक्ति की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र एक ही प्रकार की आज्ञा देते हैं। तो हमें गुरु और साधु शास्त्र का हमेशा अनुसरण करना चाहिए और उनकी आज्ञा को सराखों पर रखना चाहिए। नेक्स्ट करूंगी। हरे कृष्ण। बुद्धि ज्ञानम सम्मोहम क्षमा सत्य दमं स सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टित्वो ज्ञानम यशो अयश भवन्ति भावा भूतानां मतम एव पृथग्यथा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान ने लगभग 21 गुण बता दिए हैं कि बुद्धि, ज्ञान, है ना, संशय रहित रहना हमें, तथा मोह रहित रहना, मोह से मुक्ति। क्षमा भाव किसका होता है? फॉरगेटनेस। जो वीर वीर पुरुष होते हैं उनके अंदर क्षमा भाव होता है। सत्यता, इंद्रिय निग्रह, है ना, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि। तुष्टि मतलब वही सहिष्णु, सहिष्णु बनो। और तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विभिन्न गुण, मेरे जितने भी गुण आते हैं ये सब भगवान के कारण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनके एक अंश हैं। तो जितने गुण भगवान के अंदर हैं तो उतने ही गुण हम लोग के अंदर हैं। गुणात्मक रूप से हम लोग भगवान की तरह हैं, लेकिन मात्रात्मक भगवान से हम अलग हैं। तो बुद्धि का अर्थ है नीर, क्षीर विवेक वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जानना। तो ज्ञान क्या है? हम लोग ज्ञान में थे कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे थे ना, देहात्म बुद्धि में थे। लेकिन अब ज्ञान हुआ है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग। तो आत्मा पदार्थ को जान लेना ये ज्ञान है। तो हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। हम लोग बहुत चीजों में बहुत से मन मुटाव रखते हैं, रखा के रखते हैं, नहीं यार इसको देख लेंगे। तो हमें क्षमा करना चाहिए। सबसे क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है ना। तो मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों को के छोटे छोटे अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। तो सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाना।
वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। अब इतना भी कट ना बोलो कि हम तो देखो सही बोलते हैं, तुम्हें बुरी लगे तो लगती रहे, हम सही बोलते हैं। ऐसा भी सही ना बोलो कि सामने वाले का एकदम कलेजा चिर जाए। तो ऐसा बोलो कि अन्यों को प्रिय लगे। तो इस तरीके से हमें हर चीजों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे वचनों से किसी को कष्ट ना हो। तो अनावश्यक इंद्रभोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। तो अति आधक जो इंद्रभोग होता है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है कि हमारा मन वहीं लगा रहेगा। इंद्रिय तृप्ति में तो हम माला कब करेंगे, भजन कब करेंगे। तो इसी प्रकार मन भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम में रखना चाहिए। तो हमारा मन भी बहुत चंचल है, दिन भर खुराफात सोचता रहता है, तो उसको भगवान की सेवा में लगा दो। तो मनुष्य को चाहिए धन अर्जन के चिंतन में सारा समय ना गवाए, ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग करता है। अब हमें पास धन अगर अर्जन करना है तो हमें इसके लिए लगना पड़ेगा, है ना, गधों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे शक्ति का दुरुपयोग होता है। तो दुखम क्या है कि जिससे कृष्ण भावना मात के अनुशीलन में असुविधा हो। तो हम कृष्ण भावना मात जो चीजें हैं उनका हम अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम नहीं जान पा रहे हैं, वही हमारा दुख है। तो भव का है जन्म यानी शरीर से संबंध है, और भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। तो जो भगवान का भक्त है वो कभी भयभीत नहीं होता, उसको कभी कोई भय नहीं होता है। तो हमें चिंता अगर मुक्त होना है, भगवान ने सर्वोत्त उपाय बताया है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनाओं में निरंतर स्थिर रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। तो जो भगवत भक्ति में लगे हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनकी भविष्य अत्यंत उज्जवल है। तो हम सबकी भविष्य अत्यंत उज्जवल है क्योंकि हम लोग भक्ति में लगे हैं। तो अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। तो अहिंसा का अर्थ है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिक समाज परोपकारी द्वारा किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं। इसलिए हमें एक अहिंसा ये भी है कि मनुष्यों को आपको ज्ञान होते हुए आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे रहे हो, तो भी आप हिंसा कर रहे हो उसे। तो जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है ना। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम समझ लो हिंसा कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सी चीजें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से दी हैं, 2 पेज में है। तो इसको थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें काफी है और श्लोक ज्यादा है। नेक्स्ट प्रभु जी। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनुवस्तथा मध्यावा मनसा जाताम येषां लोक इमा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सब कुछ जो है सबके कारण मूल यानी जो सबके स्रोत अगर हम कह लें तो भगवान है। तो इसमें सप्त ऋषि गण यानी 7 सब ऋषि हैं, है ना। जैसे 7 ऋषि होते हैं ना, हम लोग ऊपर भी देखते हैं तो सप्त ऋषि दिखाई दे रहे हैं, तारा। तो उनसे भी पूर्व 4 अन्य कौन थे, 4 कुमार और महर्षि एवं सारे मनु। तो मनु कितने, 14 मनुवंतर, तो 14 मनु। तो मानव जाति के जो पूर्वक हैं, तो यानी कि टोटल 7 और 4 और 14 यानी 25 टोटल हो गए। तो ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना प्रकार की योनियां निवास करती हैं। ये सभी इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हुई हैं। तो कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा से 4 कुमार आए, तो इन्होंने कहा चलो भाई सृष्टि का उत्पन्न करना, तो इसको भैया हमसे ना हो पाएगा, हम तो चले वन तपस्या करने। तब भगवान को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी को, कि यार मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, हमने इनसे कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो जाके, गुस्सा से शिव उत्पन्न हो गए। और ये जो है इन्होंने हमारी बात टाल दी। तो उनकी भौहें टेढ़ी हो गई ब्रह्मा जी की। तो उसके बाद रुद्र, रुद्र मानी शिव जी, रुद्र का रूपाक है। तो शिव जी उत्पन्न हुए उनके रुद्र भावों के बीच से, तथा सप्तऋषि, और इस प्रकार भगवान की शक्ति के सभी ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रतिपितामह, यानी ब्रह्मा पिताजी हैं और कृष्ण जी हमारे ग्रैंड फादर हैं, बाबा हैं। तो पितामह का पिता, यानी पिता के पिता को बाबा ही कहते हैं ना, प्रतिपितामह। तो कृष्ण जी हमारे बाबा हैं, ग्रैंड फादर हैं। तो इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में आगे दिया गया। नेक्स्ट बोलिए। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पे योगेनं युज्यते नात्र संशय।
जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग को पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान के जो ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पे वो तुरंत शरणागत हो जाता है, इसके अतिरिक्त तो कोई विकल्प रह ही नहीं जाता। जैसे ही भगवान को जानते हैं ना, भगवान के ऐश्वर्य अनंत हैं, काउंटलेस हैं, है ना, अनगिनत हैं। तो जो जान जाता है वो तुरंत भक्ति में लग जाता है। नेक्स्ट बोलिए। एम सर्वस्य प्रभु मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान युव है भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं कहाँ पे? चतुश्लोकी गीता है ये, 8 से लेके आगे 4 श्लोक टोटल हैं, 11। तो यहाँ पे 3 चीजें आती हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो किसी चीज से जब तक हमारा संबंध नहीं पता चलेगा ना, हमारा अगर आपसे कोई संबंध है तभी हम आपसे कोई आगे इंटरेक्शन कर पाएंगे ना। तो जब तक संबंध नहीं है तो कैसे क्या होगा? यहाँ पे भगवान अपने को बताते हैं कि मैं ही सर्वलोक कारणों का कारण हूँ। अहम सर्वस्व प्रभु, अहम यानी मैं ही सर्वस्व प्रभु हूँ। और मतः सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। तो भगवान का स्वरूप ना, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। तो ये गीता का सारांश यहाँ पे श्लोक में है। तो ये बताते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान भली बात जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये जब सब चीजें हम जान जाएंगे तो भगवान से हमारा एक संबंध स्थापित हो जाएगा। तो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं ये सब। अब हम तो इतना तो हम लोगों को पता ही हो गया है। और मतलब नारायण से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र 8 पशु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। तो ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। तो जो भी अभी कल हमने बात कर रहे थे ना, हम लोग कि कृष्ण जी अपने दरबार को छोड़ के कहीं नहीं जाते, अपने वृंदावन धाम में हमेशा रहते हैं, हमेशा। तो जो भी है उनका विस्तार होता है, तो वो उनके आगे उनके अंश होते हैं। तो यहाँ पे सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना थे ब्रह्मा ना विष्णु, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा था, ना नक्षत्र था, ना सूर्य था, कुछ भी नहीं था। तो शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। यानी कि जो भगवान किसके, ब्रह्मा शिव के सृष्टा हैं, तो हमें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्न को उत्पन्न किया, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। 12 पुराण में कहा गया है। यहाँ कहा गया कि नारायण भगवान है जिससे जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा से शिव हुए। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, सर्व कारण कहलाते हैं। क्योंकि स्वयं कहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, तो मैं सबका मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मुझ में अधीन है, मेरे ऊपर कोई नहीं है ना, नो बॉस। भगवान ही है अल्टीमेट। उनकी तुलना के अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं, जिनको नहीं पता इसके बारे में। हरे कृष्णा। हरे नेक्स्ट। कृष्ण। मद चिंता मद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कितना बढ़िया बोधयंत प्रश्न, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भक्त आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और आपस में अपने विचार विमर्श, है ना, कि कैसे करा जाए, मेरी माला ठीक नहीं हो रही है। मैं जगदीश प्रभु से हमेशा पूछता रहता हूँ, जगदीश प्रभु जी में बताते रहते हैं, तो कैसे करना है, कहाँ गलती हो रही है, और क्या करना, भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। तो भक्तों के कार्यकलाप के बारे में बताते हैं और एक दूसरे से अपने आप बात में पूछते हैं। अविदेय, यही हमारा यहाँ यही अविदेय होता है। इसी को हम कहते हैं प्रोसेस क्या है ना। तो पहले तो हो गया संबंध। तो हम पहले हम संबंध स्थापित करें कि चलो भाई, आपसे हमारा ये संबंध है कि हम आपके गुरु भाई हैं, गुरु से हमने ज्ञान लिया है, सिद्ध दीक्षा ली है, तो हमारा संबंध हो गया। अब हमारा प्रोसेस क्या है, आगे कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ें,
तो एक दूसरे से हम लोग वार्तालाप करते हैं। एक हमारा बहुत अच्छा श्लोक है ना उसका, उपदेशामृत का, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। यहाँ पे शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 सिद्धांत होते हैं ना। उत्साही बने रहना हमेशा, और निश्चय के साथ प्रयास करना है, धैर्यवान होना है, नियामक सिद्धांतों को करना है, जैसे कि श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, ये सब नियामक सिद्धांत होते हैं। कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन स्मरण ही होता है। और अभक्तों की संगत छोड़ देना है, कि अभक्तों के साथ रहो, लेकिन यार आज वहां पे देखो, वहां उसने गोली मार दी, वहां उसके लॉटरी लग गई, उसने उसको वहां रेप कर दिया, उसकी वहां बिल्डिंग टूट गई, उसको वहां पुलिस उठा ले गई, तो यही सब फालतू प्रजल्पा चलेगा। तो उससे हमारे दिमाग में कतरी आना, उससे मतलब नहीं था। भक्तों की संगत छोड़ दो, और पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्ह पे उनका उनका अनुसरण करना, जो भी आचार्य लोग कर गए हैं। ये सब सिद्धांत जो होते हैं ना, हमें शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त कर देते हैं। तो एक दूसरे से आगे भक्तों के लक्षण, ददाति प्रतिगृहाति गुहिमख्याति प्रक्षति भुंक्ते भोजते चैव षड्भिर प्रीति लक्ष्मण। तो भक्तों के जो प्रीति के लक्षण है, जब हम लोग उपदेशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे इसमें दिए दिए हैं। नेक्स्ट होगी। तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं ते येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, इसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने यहाँ प्रोसेस बता दिया कि विधि क्या है, कि शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं। जो शुद्ध भक्त है उसके विचार मुझ में हैं, वो जीवन मेरे में अर्पित कर रहता है, उनका जो जीवन होता है अर्पित रहता है, और एक दूसरे की ज्ञान प्रदान करने में मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद। अब हम लोग भगवान की बातें कर रहे हैं ना, तो परम संतोष लग रहा है ना। तो ये प्रभुपाद जी का था कि संकीर्तन यज्ञ करते थे, चलते फिरते लोग उनके साथ आ जाते थे। तो जो हिप्पी थे उनको हैप्पी बना दिया प्रभुपाद जी ने। वो पार्क में जाके अकेले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अकेले माला करते थे। धीरे धीरे 1 2 लोग आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए, धीरे धीरे बढ़ते गए, है ना। ये एक प्रोसेस था, ये अचानक नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी ने उसके लिए किया, है ना। तो उसमें भक्ति में कैसे कहते हैं, श्रद्धा साधु संग और गुरु के सानिध्य में नौधा भक्ति करते हैं हम लोग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा भाव ईश्वर प्रेम, तब प्रेम और भक्ति आती। तो ये प्रोसेस है भक्ति का। तो भगवान कहते हैं ना, जो मुझसे रिलेटेड नहीं है मैं उसका नहीं हूँ। भगवान खुद ही कहते हैं, भाई तो हमको नहीं चाहते, हम तुमको नहीं चाहते हैं। लोग आपस में कहते हैं तुम तो मेरे घर आती नहीं हो, हम तुम्हारे घर क्यों आए। तो वही है, भगवान कहते हैं तुम मुझसे नहीं रिलेशन रखते, तुम तुमसे क्यों रखे रिलेशन। तो इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। तो भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं का गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निगम रहती हैं, और भी अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। बड़ा आनंद आता है। तो इसमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें शुद्ध भक्त की भेंट होती है। तो हम लोग अभी होता है ना कुंभ, कहते चलो भैया वहां पे दर्शन हो जाएंगे, साधु महात्माएं हैं। तो शुद्ध भक्त की भेंट बहुत जरूरी है। तो बहुत कम भाग्यशाली होते हैं जिनके शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है, और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। ये भक्ति बीज के सदस्य है। यदि इसे जीवन के हृदय में बो दिया जाता है और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण करके तथा कीर्तन करे रहे, तो बीज अंकुरित होता है। तो धीरे धीरे भक्ति अंकुरित होने लगती है। तो जिस प्रकार की नियमित सींचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है, जब तक ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता जाता जब तक उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। तो बीज इतना अंकुरित करो, बढ़ते 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 गोलोक वृंदावन धाम तक जाना है इसकी, तो तभी भक्ति हमारी आगे बढ़ पाएगी, है ना। तो अंततो गत्वा पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। हरि बोल। तो कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। तो पौधे को जैसे हम लोग पानी देते हैं ना, खाद देते हैं, तो इस भक्ति को हमें क्या देना है, कीर्तन और श्रवण। ये खाद पानी क्या है, कि भगवान का कीर्तन करना और श्रवण करना। तो ये इसकी सिंचाई होती है, एक तरह से पानी दिया जाता है। तो वो तब एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती। जब इतनी भक्ति हो जाती है ना कि हमें हर जगह कृष्ण दिखते हैं, हम उनके बिना एक पल रह ही नहीं सकते। ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे भगवान, एक ऐसी कथा है जिसमें भगवान भगवत, ये भागवतम को भागवत कहा गया, श्रीमद् भागवत एक ऐसी मात्र कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की
दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। नेक्स्ट आगे से मधु माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा, मधु कपूर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलो नहीं, नहीं है तो मैं ही पढ़ता हरे हूँ। कृष्णा प्रभु जी, मैं यही हूँ। हरि बोल, पढ़िए, हरि पढ़िए बोल, माता हरि जी, हरि माता बोल। जी। वो सर आगे पीछे हो जाता, इसके लिए देख रही थी मैं। जी जी जी। हरे जी जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत प्रणाम माता जी। 10वां श्लोक पढ़ना है। ये हाँ, 11वें पे 11वां आया है पढ़ना मेरा। है, 11वां। 11वां पढ़ना था, जी 10वां हो गया। जी। तेषां सतत। तेषामे तेषामेवानुकं पार्थ महामज्ञानं च तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अनुवाद। हरे कृष्णा, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 9 तक प्रभु जी ने पढ़ा था, 10वां नहीं पढ़ा था। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददानि बुद्धि योगम तम येन माम प्राप्ति। तो जब निरंतर कोई मुझ में प्रेम पूर्वक नित्य मेरी पूजा करता है ना, भगवान ये हमारा गोल बता रहे हैं। गोल क्या है? कि गोल ये है हमें कृष्ण को जानना। तो सतत युक्ता नाम, निरंतर हमें भगवान से और कैसे प्रीति पूर्वक भजन करना है। तो हमारा प्रयोजन है, ये हमारे गोल है। तो हम लोगों ने 3 चीज देखा। हर चीज हमें आपको मिलेगा, संबंध और अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध क्या है और उसका फिर प्रोसेस क्या है भक्ति का, उसको जानना है। और फिर हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है। जब तक हमारी लाइफ का कोई गोल नहीं होता ना, बच्चा होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक गोल होता है ना। तो फिर उसी, हमें कानपुर जाना हमारा एक ध्येय है, हमें दिल्ली जाना, हमें मायापुर जाना, तुम्हारा एक गोल होगा ना, हमें जाना कहाँ है। तभी तुम वहां की टिकट लेंगे, वहां की तैयारी करेंगे। तो हमारा एक गोल तो होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए ना कि हमें कृष्ण को पाना है। तो ये होता है प्रयोजन। तो इसमें फिर और लंबा हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो भक्त का लेवल सर्वोच्च माना जाता है। तो भगवान भली भांत उनकी सहायता करता है जो भगवान के तक पहुंचना चाहते हैं। भगवान स्वयं उनकी सहायता करता है। तो जैसे गोपियां हैं भगवान की, तो उनको और कोई काम ही नहीं था। वो रातों दिन उठते बैठते एक ही काम था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में सोचती थी, है ना। तो सर्वोच्च में वही आती है, उनका बहुत ऊपर लेवल है। तो सतत प्रयास करते रहने से मैं तुम्हें, मतलब, बुद्धि दूंगा जिससे तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। भगवान खुद कहते हैं कि आप करो तो सही। तो इस तरीके से। और फिर लास्ट में 11वां जो भी पढ़ा, 7 दिन में भगवान जो, अब ये क्या था, राजा परीक्षित थे, इन्होंने 7 दिन में केवल भागवतम सुनी और सीधे भगवत धाम पहुंच गए। तो श्रवणम इतनी अच्छी विधि है। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने बहुत ज्यादा तप नहीं किया, उन्होंने बहुत ज्यादा अष्टांग योग नहीं किया, है ना। कपिल मुनि थे, तो उन्होंने अपनी माँ ये देवहूति को सुनाया केवल। तो जो लीलाएं सुनाई, तो सुन के ये लोग भगवत धाम पहुंच गए। तो सुनना इतना बढ़िया चीज है। तो परीक्षित महाराज कौन थे? अर्जुन के पौत्र, जो उत्तरा के गर्भ में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था भगवान ने परीक्षित महाराज को। तो उनको जाके बचाया था ना वहाँ पे। तो भगवान कहते हैं मैं उन पे विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाश, तो हृदय प्रकाशी तो, है ना। तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश जलाते हैं, दीपक जलाते हैं जो अज्ञान जन अंधकार को दूर करता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हो गया 12-13। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच। परब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवजं विभुम् आहुस्त्वा विश्वय सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देव असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि मे। अनुवाद। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब भगवान की कृपा से अर्जुन ने उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है ना। तो अर्जुन की ये प्रक्रिया और अनुरोध चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ कि अर्जुन ने मान लिया कि कृष्ण ही भगवान है ना।
परम ब्रह्म, भगवान निराकार नहीं, विकास यहाँ पर बताता है कि भगवान साकार है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान निराकार परम ब्रह्म रूप है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं निराकार नहीं है ना। तो भगवान यहाँ कहा ना, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम है, आप ही परम शाश्वत हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मतस्व ना, आया था भी। तो यहाँ पे कि भगवान के शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं होती है। जब तक हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो जाएंगे, तब तक हम अपने पाप कर्मों से छूट नहीं पाएंगे। तो कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बताया चौथे में, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। तो जो लोग कहते हैं ना कि निराकार है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत होता है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। हरि बोल। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। 14 नंबर श्लोक। जी। सर्वमेतद् धृतं मनीयन्मां वदसि केशव, नहीं नहीं ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। अनुवाद। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसी में पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वमेद त्रुम मन्यते जन्मा। तो संपूर्ण रूप से 100% जब तक आप समर्पण भाव नहीं रखेंगे अर्जुन की तरह, अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पित हो गया, शरणागत हो गया, तभी उनको जान पाए। तो इस तरीके से भगवान ने कहा कि भगवान ने अब अर्जुन पे हाथ रख दिया, है ना, तो परमानेंट अर्जुन सुखी हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपने मुझसे जो कहा सब पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना देवता गण ना असुर गण आपके स्वरूप को कोई नहीं समझ सकता। भगवान भी समझने के लिए दिमाग देते हैं, सब नहीं समझ सकते आपको। तो भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि लुप्त होने के कारण उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। तो बीच में लुप्त हो गई थी, तो फिर अर्जुन को चुना गया कि ये विधि आगे बढ़े। तो हम लोगों को क्या करना है? अर्जुन का अनुसरण करना है। हरे कृष्णा। हम लोग कलयुग में हरे हैं, कृष्णा। मंद गति और मंदमति वाले हैं हम लोग। जी माता जी। 15 नंबर श्लोक। स्वयमेवात्मनात्मनं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हाँ, भगवान ने उसमें क्या सब कुछ बता दिया, तो हमको अंडरस्टैंडिंग अर्जुन लेवल पर करनी है। तो अर्जुन ने अंडरस्टैंडिंग 5 लेवल पे करी ना। पुरुषोत्तम बोला, पुरुषों में उत्तम है ना सब कुछ। और भूत भावन कहा, यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता है। तो यहाँ पे अर्जुन की तरह हमें, यानी कि भूत भावन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सभी जीवों के उद्गम, है ना। भूतेश यानी परम नियंता है, कंट्रोलर है। और देव, देवों के देव यानी सभी देवों के स्वामी हैं। पांचवा है जगतपति, यानी जगत के पति, जगतपति, जगत के पति। तो इस तरीके से अर्जुन के लेवल में हमें समझना है। तो कृष्ण को यथाभूत समझने के लिए हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। तो जैसे अर्जुन ने समझा है वैसे हम भी समझेंगे तो बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 16 नंबर श्लोक। वक्तु महर्ष्य शेषेण दिव्या रात्मा विभूतया, या विभूति विलोकानिमा तिष्ठति। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब अर्जुन, अर्जुन को सब पता ही चल गया ना। और अर्जुन अब जो भी और भी जानना चाह रहा है, कि सिर्फ हम लोगों के बारे में जानना चाह रहा है, कि हम लोगों के हित के लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। 17 नंबर श्लोक। कथम विद्यामहं योगिस्तुतं सदा परे चिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु
चिंतो असि भगवन मया। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, हे परम योगी का निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे तीन प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं, दूसरा कैसे जानूं, और तीसरा है कि कैसे किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं। तो शुद्ध भक्ति की दूसरी क्वालिटी है ना कि वो कभी तृप्त नहीं होता है, और बताओ और बताओ और सुनना चाहता है ना। इसी तरीके से बार बार सुनना चाहता, बार बार पढ़ना चाहता है। तो केवल शरणागत भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। असुर तथा नास्तिक सहित सामान्य कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। तो क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं, तो उच्च जो कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जात के लिए, ज्ञान के लिए भी रहता है। तो उसको लगता है कि सबका भला हो, है ना। तो अर्जुन हम सबके भले के लिए भगवान से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, भाई और बताओ भगवान, और बताओ अपने बारे में बताओ। तो जब इसी तरीके से कि उनकी वजह से हमको सब सुनने को मिल रहा है, क्योंकि योग माया शक्ति के स्वामी, जिसके कारण ये सामान्य जन उनके प्रति अप्रकट या प्रकट होते हैं। तो भगवान के लिए जिज्ञासा करना हम लोगों का कर्तव्य है। जितने हम जिज्ञासु बनेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से हम ग्रहण कर पाएंगे जीवन। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। 18 श्लोक। विस्त्रेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूये कथे तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। अनुवाद। हे कृष्णा, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जनार्दन, जनार्दन किसको कहते हैं? भक्तों के स्वामी हैं तो, और असुरों का विनाश करते हैं, इसको हम लोग जनार्दन इसीलिए कहते हैं। और अर्जुन क्या है कि धीरे धीरे और जिज्ञासा बढ़ने कि भैया भगवान पुनः विस्तार में डिटेल में बताओ, हम और डिटेल में आंसर चाहिए। तो अपने ऐश्वर्य योग शक्ति के बारे में और डिटेल में बताओ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच। श्लोक श्लोक 19। ऋतते कथयिष्यामि दिव्या रात्मा विभूतय, प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ, नातयस्तन्तो विस्तरस्य मे। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। तो 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था ना कि मैं सूर्य हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ, सूर्य मेरे नेत्र है, मैं चंद्रमा का प्रकाश हूँ, बहुत चीजें बताई थी। मैं जल का स्वाद हूँ। 7वें में उन्होंने थोड़ा सा ट्रेलर दिया था, और यहाँ भी बता रहे हैं भगवान। तो अपने ऐश्वर्य के बारे में यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्मा गुड़ाकेश आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एवं च। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि मैं हृदय में स्थित परमात्मा हूँ समस्त जीवों के। बार बार हम लोग सुन रहे हैं ना, मम युवांश जीवलोको जीवभूत सनातन। तो सभी जितने भी जीव हैं उनके भगवान हृदय में स्थित रहते हैं परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में। और आदि मध्य अंत सब भगवान खुद ही हैं। नेक्स्ट बताइए। 21 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरश्रुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्रात्मा शशि। अनुवाद। हरे कृष्णा। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब अंशु माता जी को चांस दे दीजिएगा, अंशु कुमारी माता जी को। तो इसमें धन्यवाद प्रभु बोलती हैं जी। कि मैं, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे मैं कृष्णा। आदित्यों में धन्यवाद माता विष्णु, जी। और प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। भगवान अपने बारे में बताते हैं कि आदित्य 12 हैं, जिसमें कृष्ण प्रधान है ना। तो जो भी क्वालिटी होती है ना, जैसे शेर में, शेर की विशेषता है, तो समझ लो कहाँ से आई, भगवान से आई, है ना।
तो जो भी जिसके अंदर जो भी चीजें आई हैं सब भगवान से ही आई हैं। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट माता जी, अंशु माता जी। अंशु कुमारी माता जी, हरे कृष्ण, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 22वां श्लोक। जी। वेदांतानां सामवेदो अस्मन् देवानाम् अस्मिम वासवः इन्द्रियाणां मंचस्मन् भूतानां मसीमं चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीवन शक्ति या चेतना मैं हूँ, है ना। तो ये क्या है कि भगवान ही सबके कंट्रोलर हैं। सीधी सीधी बात कि भगवान कह रहे हैं कि समस्त इंद्रिय, भोग, है ना, मन और जो भी कुछ है सब मैं ही हूँ। तो सबके कंट्रोलर भगवान ही है। नेक्स्ट माता जी। 30वां श्लोक। रुद्राणां शंकरश्च ईश्मनं वितेशो यक्षरस् रक्षसामम वासुनां पाककश्मा मेरु शिखरिणाहम्। अनुवाद। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों में राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरी हूँ। हरे अरे, कृष्णा। तो यहाँ पे 11 रुद्र होते हैं ना, तो 11 रुद्र में सबसे टॉप पे भगवान कहते हैं सबसे टॉप वाला जो मैं ही हूँ। नेक्स्ट माता जी। च मुख्यं मा विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नाहं स्कंदः सरसाम्यक सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पुरोहित वे बृहस्पति, यानी बृहस्पति इनके जो शिष्य थे मैत्रेय मुनि थे, है ना। और समस्त सेना नायक में कार्तिकेय, कार्तिक कौन है? शिव के पुत्र जी हैं, शिव जी के, पार्थिव जी के। और जलाशय में समुद्र, समुद्र क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत, उसका कोई वही नहीं होता। नेक्स्ट माता जी। 25वां श्लोक। महर्षीणां भिङ्गुरहं गिरा गिरामस्म्येक कम कम अक्षरम यज्ञानां जपयोग्यस्म अस्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृंगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भृगु मुनि इतने शक्तिशाली थे कि पहुंच गए सीधे सीधे जहां विष्णु जी लेटे थे, कृष्ण जी, और उनके छाती पे पैर मारा। ब्राह्मण है, तो भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? मेरा सीना एकदम कठोर है। तो मतलब इतने भृगु शक्तिशाली मुनि हैं भृगु। तो इनको कहा गया कि वो मैं हूं, है ना। और समस्त दिव्य में ओंकार कृष्ण भी हैं। और समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो यही कहा गया है कि हमें भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। अश्वत्थं सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थम हूँ, वृक्ष हूँ, और देवऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्णा। हे कृष्णा। तो अस्वस्थ वृक्ष क्या है? बरगद का, वट जो पेड़ होता है ना। और गंधर्वों में चित्ररथ, जो जो सर्वश्रेष्ठ गंधर्व क्या होते हैं? बहुत सर्वश्रेष्ठ गायक होते हैं, इनको कहा गया है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। उच्चैव सर्वस्व स्वानाम विधि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणं च नारी नराधिपम्। घोरों में मुझे उच्चैव श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन यही पूछ रहे, भैया ये सब है, आप कौन है भैया? अर्जुन यही कहते हैं, आप कौन हो? आप यहाँ क्यों आए हो? भगवान कहते हैं, मैं काल हूँ, यहाँ सबको तारने भी आया हूँ, मारने भी आया हूँ। जिसकी जैसी वो होगी
भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। आयुधानां वर्जं धेनूनामशिं कामधूक पर्जनश्च निस्सिकं कर्दपं सर्वाणाम् अश्मन वासुकी। मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो हथियारों में वज्र जो है, वज्र सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। गाय में सुरभि बहुत सबसे टॉप क्लास में होती है। ये भगवान उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट बात। हरे कृष्ण। अनंत अंत अनंत चष्मन् नागनाम वरुणो यादसामहं पीर्ति पीर्तिरिनाम मरियम चास्मेयं संयमतामहम्। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सब अपनी हर बात बता रहे हैं ना कि मृत्यु के बाद जो दंड देते हैं उनको यम कहते हैं ना। यम उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। जो पापी लोग होते हैं ना, मृत्यु के बाद वहां ले जाया जाता है। सब भगवान कहते हैं मृत्युराज यम भी मैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। प्रह्लादच अश्मनं दैत्यानां कालः कल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्र अहं वैन्तेयश्च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मीनल तिवारी माता जी पढ़ेंगी आगे। जी। तो दिति और अदिति दो बहनें थी, है ना। तो आदित्य के पुत्र आदित्य कहलाते थे, जो देवता लोग होते थे। आदित्य इंद्र में आते। और जो दिति के पुत्र होते थे तो दैत्य होते थे। तो सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक निकले। तो भगवान उनमें भी कहते हैं कि दैत्यों में भक्त प्रहलाद हुए। दैत्यों के यहाँ भी एक भक्त पैदा हुए, भक्त प्रहलाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी। मीनल तिवारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नडु प्रभा। पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहम् रसाणाम् अपरतास्मि श्रोतताम् अस्मि जाह्नवी। हरे कृष्ण। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ गंगा नदी इतनी पवित्र है, उसमें तुलसी दल मिला रहता है गंगा जी में। तो यहाँ शस्त्रधारियों में राम, राम हमेशा देखिए ना धनुष बाण लिए चले रहते हैं। और नदियों में गंगा, गंगा के में इसको जहानवी जो जहान मुनि एक तपस्या करके क्या हुआ कि जब भागीरथी गंगा जी को लेके आ रहे थे, तो गंगा जब बहती जा रही थी तो उनके जो जहान मुनि थे, तो उनके सब वहां आश्रम में पानी देखा, सब भर गया, सब पूरा डूब डूब गया। कहीं ये कहाँ से आ गया इतना पानी। उन्होंने सारा पानी पी लिया। और पीने के बाद फिर बड़े भागीरथ बड़े परेशान हो गए कि हमने इतने हजारों साल तपस्या करी, ये तो सब पूरी गंगा ही पी गए। पहले मुनि इतने पावरफुल होते थे। उन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया। तो फिर जहानवी ने कहा कि अगर हम इसको मुंह से निकालेंगे तो दूध झूठी हो जाएगी। तो उन्होंने अपने कान से निकाला उसको। कान गंगा को बाहर छोड़ा, जिसमें झूठा न हो। इसलिए इसको तरह पवित्र ही माना गया। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। सर्गाणाम् अधिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवृत्तामहम् अहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत है। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। और गीता भी गंगा के समान है ना। जो इसने डुबकी लगा ली उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, शंकराचार्य जी ने कहा था। तो 14 प्रकार के ग्रंथ है, जिसमें कितने 4 वेद हो गए और 6 वेदांग हो गए। वेदांत तो सूत्र 11 हो गए।
और मतलब ये 6 4 10, हाँ, तो 4 वेद हो गए और 6 वेदांत हो गए ना। ये 10 हो गए, 11 वेदांत सूत्र को कहा गया, तर्क ग्रंथ 12 हो गया, धर्म ग्रंथ 13वां और 14वां पुराण। ये 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इसमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अनुवाद। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं का बताते हैं, सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। पृथ्वी सर्वरक्षाहं निभवश्च भविष्यत्सदां कीर्तिः श्रीर्वाक् नरीणां नारीणां श्रुतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सर्वभक्षी वृत्ति हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्रीवाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो स्त्रियों के गुण क्या है? क्षमा करना, सहनशीलता, है ना, लज्जा, ये सब स्त्रियों के गुण में आता है। मैं ही कीर्ति हूँ। श्री, वाक, स्मृति, मेघा, मेघा क्या बुद्धि है ना, धृति मतलब दृढ़ निश्चय, तथा क्षमा हूँ। ये सब भगवान की विभूतियां हैं जो भी हैं। तो सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वो जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो इन 6 परिवर्तन में पहला गर्भ से मुक्ति, और ये कृष्ण है। तो प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ होता है। तो 7 ऐश्वर्य भगवान के हैं। तो इसमें स्त्री वाचक हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, कृति तथा क्षमा। ये किसी व्यक्ति के पास है, ये सभी इनमें से कुछ भी होते हैं तो वो यशस्वी होता है। इसमें से अगर कुछ भी हुआ तो वो यशस्वी होता है। 7 ऐश्वर्यों में जो भगवान के हैं। तो मनुष्य धर्मात्मा है तो वो यशस्वी होता है। तो अस्थिरता पर विजय पाना दृढ़ या दृढ़ता कहलाता है। तो हमें अपने मन को स्थिर करना, यही हमारी धृति है, दृढ़ता है। तो सुख दुख में समभाव में रहे, तो ये ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन अगहन तथा समस्त ऋतुओं में दिल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए ना, गायत्री छंद है, ना कि मंत्र है। गायत्री मंत्र लोग बोलते हैं ना, तो छंदों में गायत्री। तो समस्त महीनों में मार्गशीर्ष, जो अगहन का महीना होता है ना, जिसमें 2 बार नहाते हैं तो और 1 बार खाते हैं। अगहन मार्गशीर्ष महीने में जितने भी जो महात्मा संत पुरुष होते हैं 2 बार नहाते हैं और 1 बार खाते हैं। तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु। ये चीजें हैं कि यहाँ पे गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमानुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। तो ऐसे ये जो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है ना, जब ब्राह्मण, जब मतलब ब्राह्मण दीक्षा का मतलब जो उसके अंदर ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं, जो 18वें अध्याय में 9 गुण दिए हैं ब्राह्मण के, तो जो गुण आते हैं तभी ब्राह्मण दीक्षा देनी चाहिए। तो वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। तो ब्रह्मा इसके गुरु है और शिष्य परंपरा द्वारा इनसे आगे बढ़ते हैं। तो जब दीक्षा हम लोग दी जाती है, दीक्षा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? दीक्षा। हरे कृष्णा। 2 शब्द से बना है, दी और छा। तो शिष्य गुरु परंपरा हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं। तो दीक्षा का मतलब कोई बताएगा क्या है? गुरु
हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु हरे को मंत्र देते हैं। हाँ हाँ, तो गुरु देते हैं वो ना, मतलब दीक्षा। हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी बताइए। मंत्रों के माध्यम से संस्कार के साथ में पूजा पद्धति को, गुरु के सभी नियमावली को ईश्वर वंदना के लिए क्रमबद्ध जीवन में पालन करना, दैनिक जीवन में। बहुत अच्छी आपने बड़ा बढ़िया डिफिनेशन बनाई, सरल भाषा में बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दी मतलब होता है देना, है ना। तो क्या देते जी। हैं, यानी कि वो भगवान भगवत धाम जाने के लिए एक मंत्र देते हैं, दी हो गया। और छा मतलब छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं? जो हमारे भौतिक कलमश होते हैं, तो हमारे भौतिक कलमश को छीन के ऐसा मंत्र देते हैं जो हमें भगवत धाम ले जाता है। ठीक है ना माता जी, एकदम सरल भाषा में। तो ये हो गया दीक्षा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। प्रभु जी एक बार पुनः बताइए। मतलब दी मतलब कि हमें देते हैं, क्या देते हैं? ऐसा मंत्र देते हैं जो हमें सीधे भगवत धाम ले जाए। और छा मतलब छीन लेते हैं, क्या छीन लेते हैं? हमारे अंदर के जो भौतिक कलमश है, जो गंदगी है, सब छीन के सारे पाप हमारे हर लेते हैं और हमें शुद्ध बना के भगवत धाम जाने के लिए तैयार कर देते हैं। तो दी का मतलब हो गया एक तरह से देते हैं, भगवत धाम जाने का मंत्र देते हैं। और छा का मतलब हो गया छीन लेते हैं हमारे भौतिक कलमशों को। हरे कृष्णा। ठीक है धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। नेक्स्ट। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। दूतं चलयता यताम् अस्मि तेजस्विनाम् अहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववताम् अहम्। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छलियों में जुआ हूं, मतलब छलिया, भगवान कहते हैं ना, जैसे मोहिनी रूप रखा भगवान ने, जब वो हो रहा था समुद्र मंथन ना, मोहिनी रूप रख के तो छल लिया था। और वो वामन रूप रखा था जब बलि के यहाँ गए थे। तो छलियों में जुआ है ना, हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह की छली तो है सब। तो भगवान कहते हैं सब वो सबसे सर्वोपरि हैं। तो भक्ति में उन्नत के कारण क्या होता है कि जो उनका इधर उधर बहुत ज्यादा अटैच होते हैं ना, भगवान धीरे धीरे उनका उनको डिटैच कर देते हैं। तो धीरे धीरे भगवान भक्ति में लगा देते हैं, अगर जानते हैं कि चलो ये आ रहा है और इसकी आसक्ति बहुत ज्यादा, धन है पैसे में, इधर भी बच्चों में लगी, तो कभी कभी वो वहां से डिटैच करवाते हैं आपको, हर लेते हैं आपका। तो जुआ क्या होता है? जुआ में तो हम लोग केवल पैसा और समय गंवाते हैं ना, क्या होता है? कुछ होता नहीं ना। एक लॉटरी की टिकट खरीदा, मान लो एक बार लॉटरी की टिकट लग गई, तो वो एक उसके अंदर और आसक्ति आ गई, फिर लॉटरी खरीदेगा, फिर गंवाता जाएगा, फिर बोले अगर इतना कमा दिया थोड़ा और खरीद लें, हो सकता है आपकी निकल आए, आपकी निकल आए। केवल अपना समय और पैसा कमाता रहता है, कुछ होता नहीं। इसलिए जुआ कभी खेलने नहीं चाहिए, जुआ पढ़ने नहीं चाहिए, समय बर्बाद करता है। तो हमें हमें समय बहुत बलवान होता है ना, तो डोंट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज हम समय को बर्बाद करेंगे ना, कल हमें बर्बाद कर देगा। है ना, लाइफ कैसी है? हमारी आइसक्रीम की तरह है। तो अगर आप आइसक्रीम है तो खा लो, नहीं वो तो गल तो रही है ना, धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है उसका खा के आनंद लो ना। तो धीरे धीरे उम्र तो बढ़ती जा रही है ना, हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो हैप्पी बर्थडे क्या होता है? वो तो बर्थडे है ना, एक एक साल कम होता जा रहा है हमारी उम्र में, और हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। ऋषीणां हरे कृष्ण। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अद्यहं व्यासः कवीनां निशाकविः। मैं ऋषि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारों में कृष्ण हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखो यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन लिखी ना, कि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, जो हम लोग बार बार कहते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ, अगर कोई कहे कहाँ से पढ़ा, 37वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। तो कृष्ण अपनी गद्दी कभी छोड़ते नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। द- दण्डो दमयतास्मि प्रीतिरस्मि विभीषतां मौनं चैवास्मि ज्ञानं 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 वताम् अहम्।
हरे कृष्ण। तात्पर्य, राजसता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं लीची हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। हरे कृष्ण। ये नीति और अनीति जो होता है ना, अच्छा है बुरा कर्म, तो मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके, ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। तो मौन से हमें क्या है, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। तो हम ज्यादा प्रजल्पा में नहीं पड़ते ना, बकबक नहीं करते हैं, तो ज्यादा करने से हमारी भक्ति कम होती है, हमें टाइम हमारा खराब होता है। तो हमें क्या करना है, मौन रहना है। लेकिन एक कहानी आती है कि स्त्रियों को युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया था। किसी को पता है क्यों दिया था? हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने कुंती जी को श्राप दिया था। क्यों दिया था? कि कर्ण जो है उनका भाई है, ये कुंती ने उनसे छुपा के रखा था। तो ये इतनी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि आपने मेरे भाई से, मतलब मुझसे ही मेरे भाई को मरवा दिया, तो आपने कभी बताया नहीं। और पता तब चला जब कुंती आके कर्ण के उस पे रोई। जब उनके, क्या आप इस पे क्यों रो रही हो? तो बोली कि ये तुम्हारा भाई था। तो उन्होंने बोला अब बताया मरने के बाद? तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कोई भी स्त्री कुछ छुपा नहीं पाएगी। इसीलिए स्त्रियों के अंदर कहा गया ना कि बता दो, तुरंत इधर से उधर पहुंच जाएगी बात, छुपा ही नहीं पाती। ये युधिष्ठिर का श्राप है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मतलब, सारी स्त्रियां मौन हो गई, क्या बात है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। चलिए हरे प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। ठीक। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन, न तदस्ति विनः यत्स्याम् अन्यम् यान्यमया भूतां चराचरम्। अनुवाद, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे हरे कृष्णा। सर्व कारणम कारणम भगवान ही है, यानी कि जनक बीज यानी कृष्ण ही है ना। ऐसा चर यानी मूविंग, अचर यानी नॉन मूविंग। जो पेड़ पौधे हैं अचर कहलाते हैं, जो चलते फिरते प्राणी चर हैं। तो सब भगवान के ही। हरे कृष्ण। नेक्स्ट मतलब, क्षमा चाहती हूँ, नानंत। प्रभु जी मैं अनम्यूट हो जी हरे जी, पढ़िए कृष्ण। पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बस बस दो ही श्लोक है बच्चे, हाँ दो तीन है। नान्तोऽस्ति मम भूतीनां परन्तप, एष तद्धेशतः प्रोक्तो विजितेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मैं दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने यहाँ पे सारा श्लोक को कंक्लूड कर दिया। कहें कि हम कब तक बताते जाएंगे, कब तक तुम सुनते जाओगे? ये तो मेरा एक ट्रेलर मात्र है, पिक्चर तो भी बाकी है ना। पॉइंट है 0.0001% ही भगवान ने कहा है। तो सिंबॉलिक है। तो परोक्ष रूप से ये सब चीजें भगवान की हैं, इनका कभी कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, अनंत है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। यद्दद्विभूतिम् अस्त्वं श्रीमन् दुर्दितत्मे भवा, तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोशशाद् भवम्। अथवा बहुनयतेन किं जातेन तदार्जुनम्। पठिष्ये माता जी। इत्तभ्याहम् इदं कृत्स्न एकां सांसेन स्थितो जगत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं बता, कीजिए। तो इसमें जो भगवान कह रहे हैं ना कि स्फुल्लिंग मात्र से जो जितना भी है, एक आगे की एक चिंगारी होती है, उसको स्पुंगलिंग करते हैं। तो जो भी वस्तु है, जो भी सब कुछ है, सब कृष्ण की है, एक उसके अंश से हुई है। तो उसमें क्या है कि हमें वही करना है कि अंश पूर्ण की सेवा के लिए है। तो कुछ भी है हमें पूर्ण से जोड़ के चलना है, भगवान से हम चीज हर चीज जोड़ के चलना है। कि हमके भगवान से अंश मात्र उनके, और उस आग की चिंगारी है जो बाहर आके गिरे हैं। तो हर चीज भगवान से जोड़ के करना है। 42 में बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी
तो सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता है क्या, यहाँ पे डाउट है। अतः अर्जुन जो है कि ये इसका फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर होगा कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता है। जो भी बद्ध जीव है ना, ऐश्वर्यों के प्रति, ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं। अतः भौतिक जगत में जो भी है वो सभी भगवान का अंश देखते हैं, है ना, उनका प्रतिनिधि या अंश के रूप में ही है जो भी। तो ये है, और इसमें सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण में उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। नहीं, ममे वांसो जीवलोको, ब्रह्म जैसे विराट जीव से लेके क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। तो देखो, कहते हैं ना कि शरीर का पोषण कौन है, ये शरीर कौन पाल रहा है, तो आत्मा। जिस दिन आत्मा निकल जाती है ना, शरीर से बदबू आने लगती, सड़ जाता है, एक दिन भी आदमी घर में नहीं रखता, चलो हटाओ बाहर करो। तो शरीर का पोषण आत्मा, जो आज शरीर ये हम लोग बढ़िया साबुन क्रीम लगा के खूब बढ़िया सजा के इसको रखते हैं ना, तो इसका ये नहीं है। इसका मेन पोषण है आत्मा, यानी कि खाना वाना खा रहे हैं उससे हमारा शरीर चल रहा है। मुर्दे को खाना खिलाओ बढ़िया, उसको वाइटल फोर्स, उसको बढ़िया टॉनिक दो, उसको जो है दूध दही खिलाओ, तो क्या वो ताकत आ जाएगी उसके अंदर, है ना। तो हमारे शरीर का जो पालन है, वो पोषण है, वो आत्मा है। ये है, तो आत्मा के रूप में शरीर को होता है। तो ब्रह्म तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूतियों के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो जिसका अर्थ, तब भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं, ना उनके तुल्य है ना उनसे कोई श्रेष्ठ है। भगवान अपने अंश विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। यहाँ पे भगवान ने जो अभी चतुर्श्लोकी गीता में बताया कि कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत यानी शुद्ध भक्ति की यही विधि बताई। चतुर्श्लोकी गीता जो बताया है, संबंध और अभिधेय और प्रयोजन, जो तीनों चीजों को बताया। तो ये सूर्य, प्रबल सूर्य की कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। हरे कृष्णा। तो हमें अर्जुन की तरह अनुसरण करना है, अर्जुन की तरह भक्त बनना है। यही इस पाठ का है कि इस अध्याय में अर्जुन मान गए हैं कि कृष्ण भगवान है। हरे कृष्णा। सभी को दंडकाम। किसी को कोई ऐड करना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव देना हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट लोग पढ़ेंगे पहले। विष्णुवंश क्या है प्रभु जी? माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा माइक के पास आके विष्णुवंश बोलिए। बोलिए माता जी, फिर से बोलिए। माता जी नहीं आ रही आपकी आवाज, चैट में डाल दीजिए, आप ऐसा करिए। माइक थोड़ा पास लाएंगे तो शायद आ जाएगा आवाज। आप थोड़ा, वही मैंने बोला, इनको पास आके बोलिए थोड़ा सा। हरे कृष्णा मीनल माता जी। चलिए, और कोई ठीक किसी। है, और किसी का, हाँ और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम माता जी जी। माता हरे जी पूछिए। कृष्णा। प्रभु जी ये जरा मुझे समझा दीजिए, संपूर्ण नारायणम चैंटिंग ये क्या है? संपूर्ण नारायण संपूर्ण नारायणम चैंटिंग। कहाँ पढ़ लिया माता जी? सर ये हमारे अध्याय में नहीं है। अच्छा, आपके अध्याय में नहीं है तो भी। नहीं, आज के अध्याय में नहीं है, पर हाँ। इस इतने बड़े कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है, तो मैं हम्म ये जानना चाहती थी संपूर्ण नारायणम चैंटिंग। और उसके बाद रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह भी है उस हम्म। कार्यक्रम के अंतर्गत। अच्छा, तो माता तो जी ये क्या चीज है? मैं उनका उनका जो अपना प्रयोजन होगा, जो उन्होंने अपना रखा होगा कार्यक्रम, तो उसमें उन्होंने टाइटल रखा होगा जी संपूर्ण नारायण, जैसे विष्णु के सहस्त्र नाम है ना, तो वो एक तरह जी से उसको भी कह सकते होंगे। विष्णु के सहस्त्र नाम को संपूर्ण नारायण चैंटिंग होगी, तो 1000 नामों का उनका चैंटिंग कराएंगे। तो इस तरीके से होगा उनका जी। कि अलग अलग नामों का उनका उच्चारण कराएं। तो जो कार्यक्रम तो जहां रख रहे हैं, उन्होंने क्या ये सोचा इन्होंने है। अपने घर में रखा है प्रभु जी, अष्टमी के दिन में सुबह हाँ। प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। उसमें हम्म भागवत भी है और ये चैंटिंग भी है, प्रवचन भी है और ये भोजन भोग भी है। तो यही मैं जानना चाहती थी कि ये क्या है संपूर्ण नारायण नम चैंटिंग।
हाँ माता जी, वही विष्णु के सहस्त्र नाम होंगे, उन्हीं की चैंटिंग होगी। जो अच्छा। सहस्त्र नाम होते हैं ना, 1000 नाम जो ओके। लिए जाते हैं, उसी, ठीक है। क्योंकि एक दिन में भागवतम हम पढ़ रहे हैं, लगभग 3.5 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, अभी तक खत्म नहीं हुई है। ठीक तो है। वो एक दिन में 7 दिन में भागवतम क्या कर लेंगे, है ना। भगवान के नारायण के नाम तो सबसे बढ़िया, कलयुग का मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही है माता जी। ये हरे, कृष्ण और विष्णु का है कि खाली कृष्ण का है प्रभु जी? क्या चीज माता जी? ये जो संपूर्ण नारायणम चैंटिंग जो ये है। विष्णु 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 नारायण विष्णु को बोला गया है, सहस्त्र विष्णु नारायण, है ना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी ने डाला है विष्णु वंश क्या है? विष्णु वंश, ये तो मुझे भी नहीं कृष्ण जी पता। का जो, हाँ जी प्रभु हाँ जी। माता जी बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं प्रभु जी, बता दीजिए, आप बताइए, मुझे लगा विष्णु आवाज नहीं आ वंश, रही। आप बता दो माता जी, आप क्लियर बता दो कि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है इसका। विष्णु वंश वही प्रभु कृष्ण जी, जी वो का वंश। जो कृष्ण जी के वंशज है ना, उनको वो हाँ कृष्ण ने विष्णु वंश में जन्म लिया था, इसलिए उनका जो उनके वंशज हैं उनको कहते हैं विष्णु वंश। हाँ बस ठीक ठीक, बहुत से। ठीक है माता जी, मीनल माता जी। सुधीर प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न है, आप पूछ लीजिए। हरे जी कृष्णा। माता जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी जी थोड़ा माता जी, जो उनका वंशज है ना, और उनका जो वंश है, क्योंकि भगवान ने वही जन्म लिया था उन्हीं के वंश में, इसलिए उनको विष्णु वंश बोला जाता है। ठीक है माता जी। ठीक है माता हरे जी, धन्यवाद। कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, जी हरे प्रभु जी कृष्णा, पूछिए। दंडोत प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। जी प्रभु जी, हाँ ये जो बहुत बढ़िया। जो अर्जुन महाराज थे, अर्जुन जो थे, जी बहुत ही ज्ञानी थे, और वास्तव में ये भगवान के पार्षद हैं, है ना। जी हाँ, जी हाँ। हमेशा भगवान के। तो ये एक्चुअल में भगवान की लीला थी कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको, बद्ध जीवों को ज्ञान देना था। तो ये भगवान की लीला थी कि किस तरह उनको पहले मोहग्रस्त किया, और फिर उनसे क्वेश्चन करवाते गए और उसका उत्तर देते गए, हम बद्ध जीवों के भलाई के लिए, है ना, जी प्रभु हमारा जी, उद्धार करने के लिए। ये चीज तो लुप्त हो गई अर्जुन, थी। अर्जुन जो थे बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही पार्षद थे भगवान के। और ये सब भगवान की लीला चल रही है कि नहीं। जी प्रभु जी, सब उन्हीं की लीला है। भाई जो भी है, वो सब ये चीजें बीच बीच में लुप्त होती गई ना, तो उन्होंने फिर उनके अर्जुन के उनके माध्यम से फिर माध्यम इसको से स्थापित उनके किया। माध्यम से गीता का ज्ञान हम सबको देना था, बद्ध जी जीवों को। जी तो प्रभु। उनकी ये कारण से उनको पहले मोहग्रस्त किया, और उनसे प्रश्न बुलवाते गए, और अपना ज्ञान वो देते गए। इसको हरे भगवान की लीला, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बढ़िया बताया है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। कैसे करते हैं, किसके में ना, कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। तो भगवान ही स्मृति विस्मृत सब वही देते हैं। तो क्या ज्ञान देना है, किसका ज्ञान हरना है, तो भगवान ही। हरे कृष्णा। तो और किसी का कुछ नहीं हो तो फिर चलते हैं। ठीक है प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, नमस्कार सरकार की, शिल जय प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय जय, अपने जय। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु जी, बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। धन्यवाद हरे माता जी, कृष्ण। आपका सबका हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, आप सभी का दंडवत प्रणाम और हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को माता जी। बहुत हरे बहुत कृष्ण, धन्यवाद आज धन्यवाद के सभी सत्संग का। का। हरे कृष्ण।